गाइस, वेलकम टू माय चैनल, आवर चैनल, योर चैनल, एमी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये है हमारी कहानी सांच ऑफ माय हार्ट का चैप्टर 11, अध्याय 11वां। तो चलिए सीधा स्टोरी पे बढ़ते हैं। इधर इस तरफ महर प्लेट में खाना रख रही थी, तो दूसरी तरफ मिष्टी महर के रूम में बैठी हुई थी। तभी जब महर वहाँ पे खाना रख रही थी प्लेट में, तो वहाँ पे किचन में रिया आ जाती है और वो महर के प्लेट की तरफ देख के कहती है, अरे महर, कुंभकर्ण है क्या? कितना खाएगी और इतना खाना क्यों ले रही है? अरे अरे यार रिया, वो हम मिष्टी के लिए लेके जा रहे हैं ना खाना, तो वो इतना खाएंगी क्यों? क्या हुआ कि बच्ची, तूने प्लेट देखा है कितना भर रखा है? अरे अरे थोड़ा सा ही तो है यार। हाँ हाँ, थोड़ा सा कम है, और भी रख ले ना, पतीला वतीला सब रख ले और ठूस ठूस के खिलाना उन्हें। बकवास मत कर। तो शुरू किसने किया? ये इतना सारा खाना जो भर के ले जा रही हैं, वो क्या कोई कुंभकर्ण है जो इतना सारा खाना खाएंगी एक बार में? मिष्टी मिष्टी इतना नहीं खाएंगी। और वो नन्ही सी जान, ए क्या 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 मेरा मतलब वो तेरी नन्ही सी जान ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बाइट खाएंगी, उससे ज़्यादा वो नहीं खाएंगी। बकवास मत कर और नजर मत लगा खाने को। और ये कह के मेहरा वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। पीछे से रिया उसे आवाज़ देते हुए कहती है, हाँ हाँ ले जा, अगली बार पतीला भी ले जाइयो, ये कम है ना, ये ले पतीला भी ले जा। बेवकूफ़, चुप रह। अरे हाँ हाँ, कम तो नहीं पड़ेगा, रुक ना, हम लेके आ रहे हैं पतीला पीछे से। अरे यार यार चुप रहे यार। अब मैं मिष्टी के लिए खाना लेके अपने रूम में जाती है। आ गया गर्मा गर्म खाना आ गया। इतना कह के मेहर अब अंदर आती है और वो खाने को बेड पे रख देती है। उस खाने की ट्रे को बेड के साइड में रख देती है। अब आपने खाना नहीं खाया मेहर? नहीं, हमने तो खाया है। आपने नहीं खाया ना बेबी गर्ल? तो आप ही इतना सारा खाना, क्या इतना ज़्यादा खाना? थोड़ा सा ही तो है। और अभी रिया भी नीचे ये बोल रही थी इतना सारा, और आप भी मत बोलो इतना सारा, छोटा छोटा सा ही तो, थोड़ा सा ही तो है। ओहो कटोट कच्ची, तो ये आपको कम लग रहा है? महर, आप पागल वागल हैं क्या? क्या ये एक प्लेट खाना भर के हम खाएंगे? आपको ऐसा लगता है हम क्या आपको बकरी दिखते हैं जो ये सारा खाना चढ़ लेंगे? आप ऐसे तो मत बोलिए। और ये अभी यही बोल रही थी, और देखिए थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा है। हाँ बस थोड़ा सा ही तो है। वाह 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 वाह, ये थोड़ा सा ना 3-4 जनों का है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और चलिए बातें कम और जल्दी जल्दी मुंह खोलिए। महर चुप, हमने कहा ना आपको थोड़ा सा ही है। और अब जल्दी से आप अपना मुंह खोलिए, हम आपको खिलाते हैं। ओह महर, अब बस आप चुप रहिए। कितना बोलती है, चुप रहिए। अब महर एक बाइट बना के मिष्टी के मुंह के पास ले जाती है। आखिरी है। महर अब ऐसे ही धीरे धीरे मिष्टी को खाना खिलाने लगती है और मिष्टी भी धीरे धीरे खाने लगती है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। चलिए अब कुछ देर में मिष्टी का पेट भर जाता है। अरे अरे बस बस, खा लिया हमने, हो गया हमारा। क्या बस इतना इतना थोड़ा सा तो खाया है आपने? मैं अब हम नहीं खा सकते सच में, बहुत बहुत ज़्यादा पेट भर गया है। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ी देर के बाद फिर से खा लीजिएगा। हाँ जैसे तो हम बकरी है ना जो हमें सारा खाना खिला देंगी आप। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है ना, अभी तो बस करके। अच्छा ठीक है, चलिए आप थोड़ी देर के बाद खाना खा लीजिएगा। हाँ ठीक है। अब नायरस प्लेट को साइड में रख देती है। चलिए अब हमें सोना है, हम जा रहे हैं। अरे अरे, तो आप यहीं पे सो जाइए ना, वैसे भी आपके हाथ में लगी हुई है, तो आप ज़्यादा उछल कूद मत करिए। चलिए चलिए यहीं पे सो जाइए, ठीक है? यहीं पे सो जाइए। एक सेकंड, हमारे हाथ में लगी है, पैर में नहीं। और हम जा सकते हैं अपने रूम में। अरे फिर भी सो जाइए ना आप, यहाँ पे क्या दिक्कत है? और वैसे भी आप इतना दूर चल के जाएंगी, और एक तो हाथ में भी लगी हुई है और दूसरा हमें भरोसा भी नहीं, क्योंकि आपको कभी भी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। हाँ बस करिए महर, ज़्यादा बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपने, ठीक है? हाँ सॉरी 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 मिस्टी, सॉरी सॉरी बेबी गर्ल। अच्छा ठीक है। हाँ वैसे भी हमने इतना खा लिया है कि अब हम चल नहीं सकते, यहीं पे सो जाते हैं हम। इतना ज़्यादा खिला दिया हमें, शुभ नहीं, इतना भी नहीं खिलाया है, बहुत ज़्यादा खिलाया है आपने, खटोट कच कहीं के। और आप बोल कैसे सकती हैं कि आपने आपने थोड़ा सा खिलाया? आप
आप खुद देखिए ना, आपने कितना सारा खिला दिया, मैं बकरी समझ के। अच्छा ठीक है, आप रेस्ट करिए, हम आते हैं ये सब रख के। अब मैं बेड से वो ट्रे उठाती है और वो मिष्टी की तरफ देख के अब रूम से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो रूम में आती है तो उसे दिखाई देता है एक प्यारा सा नज़ारा मिष्टी का। मिष्टी जो कि क्यूटली सो रही थी पिलो को हक करके। मैरी देखती है और उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। हाय, कितनी प्यारी लगती है सो के, सोते हुए कितनी प्यारी लगती है, कितनी क्यूट लगती है। और जब जगी हुई रहती है तब तो खुराफाती दिमाग चलता रहता है इनका। हर वक्त ये वो कितना कितना खुराफाती करती हैं। एक मिनट भी शांति से नहीं बैठती, हर वक्त इधर उधर करती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। क्या है, मैं बेबी गर्ल, वो तो उसमें भी क्यूट ही लगती है। क्या बोल रही हैं आप महर? आप सोए नहीं हैं? आपको क्या लगता है हम क्या कुंभकर्ण है कि 2 मिनट में खाएंगे और 2 मिनट में सो जाएंगे? हमारा वो मतलब नहीं था। हमने सुना आपका क्या मतलब था, आपने हमें खुराफाती कहा ना। महर, हम आपका बाल नोच लेंगे। हमारा वो मतलब नहीं था मिष्टी। आप सो जाइए ना, हम काम करते हैं, आप सो जाइए। सॉरी। आए पर एक खटोट कस कहेंगे हैमस्टर के बच्चे, हम इनका नाक तोड़ देंगे। अगर आपने फिर से हमें खुराफाती कहा ना, हम आपका नाक तोड़ देंगे महर। ठीक है, अब अभी सो जाइए। हाँ नहीं तो आए बड़े हैमस्टर के बच्चे, हमें खुराफाती कहा इन्होंने, इनकी हिम्मत कैसे हुई? ये सब कह के मिष्टी सो जाती है फिर से अपने तकिए को हक करके। मैं अब स्माइल करते हुए मिष्टी की तरफ देखती है और वो अब ऐसे ही स्माइल करते हुए जाके अपने काउच पे बैठ जाती है और मिष्टी की तरफ देखती है। बस उसे ही देखते हुए वो अपना लैपटॉप खोलती है और उसमें काम करने लग जाती है। ऐसे ही अब रात बीतती है और अब आते हैं अगली सुबह पे। सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। राठौर मेंशन के गार्डन में हल्की हल्की धूप उतर रही थी। धूप पौधों पे पड़ रही थी, धूप पेड़ों पे पड़ रही थी और गार्डन में पड़ रही थी। पिछले कुछ हफ्तों में मिष्टी ज़्यादातर अपने रूम में ही रहती थी। वो ना गार्डन में जाती थी, ना ही नीचे उतरती थी, ना ही अपने रूम से निकलती थी। पर कल बस वो महर के रूम में थोड़ी सी सो गई थी थक के। खैर, आज कुछ अलग बात थी। आज पता नहीं क्यों उसका मन बाहर जाने का होता है। वाइट कॉटन सिंपल कुर्ती में वो बाहर निकलती है। धीरे धीरे वो अपने रूम से निकल के गार्डन की तरफ चल पड़ती है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और हर तरफ फूलों की खुशबू और हर तरफ पेड़ पौधों के मिट्टी की खुशबू। रोज़ गार्डन के पास रुक के वो एक गहरी सी सांस लेती है। बहुत दिनों बाद उसे ऐसा लगा था कि हवा में एक सुकून है, वो सुकून जो मिष्टी को बहुत प्यारा लगता था। हवा में वो भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू, हवा में वो भीनी भीनी रोसेस की खुशबू और भी बहुत सारे फूलों की वो खुशबू थी जो हमें घुल गई थी। ऐसे ही मिष्टी अब वहाँ पे खड़ी होके कुछ देर तक पौधों को देखती है और फिर वॉक करने लगती है। वॉक करते करते उसे काफ़ी टाइम हो गया था। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल। मिष्टी के चेहरे पे एक स्माइल आती है ये आवाज़ सुन के, पर वो स्माइल को कंट्रोल करती है और बिना पीछे मुड़े ही कहती है, हे महादेव, अब क्या हमें सुबह सुबह भी शांति नहीं मिलेगी? क्या हम शांति के हकदार नहीं हैं? हमें एक वक्त के लिए भी शांति नहीं मिल सकती? मेरे के होंठों पर ये सब सुन के एक स्माइल आती है और वो जस्ट एकदम मिष्टी के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। नहीं, मिष्टी अब मुड़ती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। महर ने आज ब्लैक ट्रैक सूट पहना हुआ था। हाथ में उसके हमेशा की तरह कॉफ़ी थी और वही शरारती मुस्कान वाला चेहरा और निगाहें मिष्टी पे। आप हमें इतना परेशान क्यों करती हैं? मिष्टी, अभी तो हम आए हैं। हम आपको कहाँ परेशान कर रहे हैं? खटोटकच, आप सुबह सुबह भी लोगों को ऐसे डराती हैं? अरे नहीं, हम लोगों को नहीं डराते, सिर्फ आपको डराते हैं। हमें? पर सिर्फ हमें ही क्यों? क्योंकि बाकी सब तो हमसे पहले से ही डरते हैं। ये बातें सुन के मिष्टी चाह कर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती है। वो हंसते हुए कहती है, आपसे डरते हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता और हम तो नहीं डरते आपसे। आप नहीं डरती क्योंकि आपकी तो बात ही अलग है बेबी गर्ल। फिर से शुरू हो गए आप।
अभी अभी तो आए हम, अभी तो शुरू होना बाकी है। बेबी गर्ल बस करिए। अरे बेबी गर्ल, हम बस कर देंगे तो आपके चेहरे की मुस्कान चली नहीं जाएगी? कितनी बातें बनाती हैं आप महर। सिर्फ आपके साथ ही तो बनाते हैं। बस करिए, अब बहुत हो गया, ठीक है बस करिए। अच्छा ठीक है, कैसा लग रहा है आज? हाँ, पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए, आप जितना जल्दी उस इंसान को, अपने पास्ट को पीछे छोड़ देंगी ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा मिस्टी। आपको खुल के जीना चाहिए, ना कि किसी इंसान के लिए अपने आप को घुट घुट के मारना चाहिए। हम समझते हैं कि बहुत कुछ हुआ है इस कुछ दिनों में, पर मिस्टी देखिए बच्चा, आप किसी गिरे हुए इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं कर सकती। हाँ, हमें हमें पता है महर, और हम समझते हैं, और हम बहुत जल्द उस इंसान को भूल जाएंगे। हमें तो अब नफ़रत है उस इंसान से, घिन आती है हमें। हम समझते हैं, बस आप बस ठीक हो जाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए मिस्टी। हम तो ठीक ही हैं, हमें क्या हुआ? आप ठीक है, पर ऐसे ही आप बाहर निकला कीजिए, गार्डन में घूमा कीजिए, बातें किया कीजिए, ऐसा करिए। आप हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा जी, हम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। आपको पता है मैर, हम ना सिर्फ आपको ही हंसते हुए प्यारे लगते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टी, ऐसी ही बात है मैर। खैर छोड़िए ना, हम कह रहे थे कि आपने खाना खाया? फिर से वही बात, क्या खाना 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 लगा रखा है मेरा। हम आपका मुंह तोड़ देंगे इस बार, हम बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के बाद खा लीजिएगा, पर खाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, हम खा लेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए वॉक करते हैं साथ में। हाँ ठीक है, चलिए वॉक करते हैं। हमें भी थोड़ा सा टाइम बिताना है खुद के साथ, और अब तो आप भी आ गई हैं, तो आपके साथ भी। ठीक है, चलिए चलते हैं, वॉक करते हैं और कुछ बातें करते हैं। हाँ ठीक है महर। खैर दोस्तों, अब इनकी बातें तो होते रहेंगे, हम अपनी बातें करते हैं। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे, अपने लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होगे। देखो भाई लोग, देखो स्टोरी पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, हमारा माथा मत गर्म किया करो। जिस दिन स्टोरी पे व्यूज़ नहीं आते ना, हमारा माथा ठंक जाता है। तो प्लीज़ स्टोरी को देखा करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। भाई कमेंट क्यों नहीं आते तुम्हारे? और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, अगर तुम लोग पहली बार हमारी स्टोरी को सुन रहे हो। ठीक है, हम चलते हैं। आज की स्टोरी थोड़ी सी छोटी थी, बट क्या करें यार, नेक में पेन हो रहा है और अभी शोल्डर भी पेन हो रहा है हमारे ऐसे बैठे बैठे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, एंड कल अच्छे से आएगी स्टोरी। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। और हाँ, हम बोलने वाले ये थे कि मतलब 1 तारीख से 3 तारीख तक हम थोड़े से बिज़ी रहेंगे, क्योंकि हमारा कुछ स्टडी का काम है और भी थोड़े से काम है इधर उधर के। तो उस बीच में हो सकता है कि एक आध दिन स्टोरी ना आए, तो उसके लिए पहले ही सॉरी। एंड हाँ सॉरी, ठीक है, अगर नहीं आया स्टोरी तो माफ़ कर देना। बाकी और कुछ नहीं है, बस इतना ही कहना था। अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं, बाय बाय।